अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क, फाइलर किस तरह से आपको होना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होंगे और फाइलर होने के फ़ायदे क्या हैं, इसी तरह से नॉन फाइलर होने का आपको क्या नुकसान होता है। तो आपको आजकल जैसा कि पता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने हर जगह पर टैक्स लगाए हुए हैं, टैक्स का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो इन गैर ज़रूरी और फालतू टैक्स से आपको रिलीफ के लिए क्या करना होगा, आपको एफबीआर से रजिस्टर फाइलर होना होगा। रजिस्टर फाइलर क्या होता है, जिसकी एफबीआर आपको पता है कि एक इदारा है जिसमें जो है ना आपकी डिटेल शो होती है कि इस बंदे के नाम पर ये जायदाद वगैरह, इसकी ये चीज़ें मलकियत है, मतलब गाड़ी है, आपकी जायदाद है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, जो चीज़ भी है, तो आप उनको डिटेल देते हैं कि हमारे नाम के ऊपर ये चीज़ें हैं, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वो बंदा फाइलर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जो एफबीआर से रजिस्टर नहीं होता, जिसका डाटा वहाँ पे इंटर नहीं होता, तो वो नॉन फाइलर होता है। अब फाइलर होने का फायदा ये होता है, आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं, आप उस गाड़ी को एक्साइज में जाते हैं, उसकी नंबर प्लेट अगर आपने लगवानी है तो वो आपको देखेंगे, अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस फाइलर होगा तो आपको उसमें टैक्स में छूट मिल जाएगी, अगर आपका नॉन फाइलर होगा तो वो आपको ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसी तरह से अगर आप ज़मीन की खरीदारी कर रहे हैं, अगर ज़मीन को सेल कर रहे हैं, तब भी जब आप अराजी सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखा जाता है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको रिलीफ दी जाती है टैक्स में, कुछ ना कुछ 15% मेरे ख्याल में है। तो अगर आप नॉन फाइलर तो फिर आपसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है। इसी तरह से जो भी चीज़ें, अगर आप बैंक से कैश निकलवाते हैं तो कैश निकलवाने के टाइम अगर आप 1 लाख रुपए का कैश निकलवाते हैं तो उसके पीछे मेरे ख्याल आपको 800 रुपये का टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये जो नॉन फाइलर होगा उसको टैक्स लगेगा, जो फाइलर होगा उसको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, और जो फाइलर होगा उसको एडजस्टेबल टैक्स लगेगा, मतलब किसी भी जगह पर उसकी खास एक परसेंटेज होगी, उसमें उसको रिलीफ दिया जाएगा। और जो नॉन फाइलर होगा उसको नॉन एडजस्टेबल फाइन और जुर्माने और इस तरह के दूसरे भी कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो फाइलर होना बेहतर है, क्योंकि अभी इसकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं है, इसका फ़ीस चलान नहीं है, लेकिन इसकी फ़ीस बढ़ाकर वो 25,000 कर रहे हैं। अब आइंदा के लिए जब इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, आपको फाइलर होने के लिए 25,000 का पहले गवर्नमेंट का चलान पे करना होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टेटस मिलेगा आपके फाइलर होने का। ठीक है, और इससे ज़्यादा जो बंदा आपको फाइलर करके देगा वो भी आपसे 2-4 हज़ार रुपये, जाहिर सी बात है, अपना खर्चा लेगा, ऐसे तो नहीं कोई करके देता। तो बेहतर है कि आप फीस बढ़ने से पहले ही अपने आप को फाइलर करवा लें। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई नहीं पता, ये आपको कहीं पे भी टैक्स, अब खुद देखें, ये जो हम मोटरसाइकिलों के चलान भरते हैं, पहले ये ऑफिशियल चलान जो वार्डन का हुआ करता था ये 200 रुपये का हुआ करता था, आजकल आप देखते हैं कि ये 2000 का चलान है। इसी तरह से एक टाइम में फ्री में लाइसेंस बना करते थे, अब 2000 से 2500 लाइसेंस बनता है। अगर आपकी बाइक भी पकड़ी जाती है ना तो 2000 चलान का, 2500 उसका आपके लाइसेंस का, इसी तरह से 2-4 हज़ार आपसे वार्डन वाले भी ले लेते हैं, आप मिलते अलहदा कर ले होते हैं। इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना एक कानूनी रास्ता अख्तियार कर लो, ताकि आपको आगे चलकर कानूनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो फाइलर होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपके CNIC और आपके नाम पर जो सिम हो वो, इसके अलावा आपके बैंक बैलेंस और एसेट ज़मीन वगैरह की ये डिटेल आपको चाहिए होती है एफबीआर में रजिस्टर होने के लिए। तो अगर आपके करीबी कोई एफबीआर का ऑफिस है तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं, आप किसी वकील से भी करवा सकते हैं, मतलब जो भी लेगा वो अपना कमीशन भी खुद रखता है, तभी जाकर आपको फाइलर करवा देता है। अब 200-400 रुपये में कोई आपको वकील करके नहीं देता, जो भी लेता है 2-4 हज़ार रुपये लाजमी लेता है। अगर आपने फाइलर होने के लिए मुझसे रब्ता करना है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी शुदा फाइलर करवा के दूंगा। मेरे साथ रब्ते के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का चैनल मिलेगा, और व्हाट्सएप के चैनल में आपने आकर फॉलो करना है, और उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपने वहाँ पर मुझे मैसेज करना है, मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा, और आपको रजिस्टर भी करवाना हो तो वो भी करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।